अक्सर लोग जो हैं जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके साइड पे जाते हैं तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उनको कोई अच्छी जॉब मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेशली यूके यूएस के अंदर आपको पता है H1B वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है। यूके के अंदर भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है 1 से 2 साल का, और उसके अंदर आप जॉब सर्च करें, लेकिन उसके जब वो ख़त्म हो जाता है, जब 1 से 2 साल का ड्यूरेशन, तो उसके बाद किसी एम्प्लॉयर को आपने स्पॉन्सर करना है जो इतना ईजी नहीं है। तो लोगों के पास फिर ऑप्शन ही नहीं बचता कि यार हम यहाँ पे कैसे रुकें। और फिर हमारे लोगों के अंदर जो है ना एक ऑब्सेशन है पासपोर्ट को लेकर, जिसके ऊपर मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यार डू नॉट रन लाइक अ हेडलेस चिकन टू गेट द पासपोर्ट। जिंदगी में और भी डायमेंशन से देखने की, सोचने की और भी पर्सपेक्टिव में और भी तरीके हैं। बट लोग क्या करते हैं, जब वो इन कंपनीज के अंदर इन कंट्रीज के अंदर जाते हैं और वहां पे इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो फिर वो वहां पे रुकने के लिए दूसरे कोई काम करना शुरू कर देते हैं। कोई ऊबर चलाना शुरू कर देता है, या कोई स्टोर में काम करना शुरू कर देता है, या कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं। रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे सेशन लिया कि सर मैं 10 साल पहले यूके आया था, या मैं इस कंट्री में आया था, यूरोप साइड पे आया था, मैंने बैचलर किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी जॉब भी करता रहा स्टडी को सपोर्ट करने के लिए। और जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो मैं ऊबर से ही 4,000 यूरोस 5,000 यूरोस कमा रहा था, तो जॉब मुझे मिल रही थी 2,000 यूरोस की, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन 10 साल के बाद जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ऊबर और टैक्सी जो है उससे आप एक सर्टेन लेवल तक तो कमा सकते हैं, उसके आगे तो आप कमा नहीं सकते। क्योंकि जब आप कोई लेबोरियस जॉब कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं, और टाइम लिमिटेड होता है। तो अगर आप एक बंदा ऊबर 8 घंटे चला रहा है, वो 10 घंटे चला सकता है, 12 घंटे चला सकता है, जितना वो काम करेगा उसको उतना पैसे मिलेंगे। तो उस टाइम के अंदर आपको ये बातें समझ में नहीं आई थी, जिसमें लोगों को हमेशा इंकरेज करता हूं कि अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करें। लॉन्ग टर्म सोचें कि आज जो आप काम कर रहे हैं इसका इंपैक्ट 4 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद क्या होगा, इस तरीके से सोचें। तो फिर अब लोगों ने बोला कि सर मैंने 8 साल पहले मास्टर्स किया था, बट उसके बाद मेरा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करता रहा, या फिर मैंने ऊबर चला ली, कोई टैक्सी चला ली, या मैंने कोई ऐसा काम कर लिया। लेकिन यह है कि अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली एक्सपेंड हो गई है, मेरी शादी हो गई है, 2 से 3 बच्चे हैं, तो अब मेरी एक सीलिंग आ गई है सैलरी के अंदर, अब मैं आगे कैसे जाऊं। क्योंकि जॉब में एटलीस्ट ये होता है कि अगर आप एक सर्टेन लेवल से स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे से आपको एक्सपीरियंस आता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसके अंदर तो सीलिंग है जब भी आप कोई लेबोरियस काम कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी समझ में नहीं आता कि यार अब मैं 6-8 साल का, मेरा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी कंपनी में काम नहीं किया, अब मैं क्या करूं। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जब लोग मुझसे सेशन लेते हैं तो यही सारी कहानियां लोग मुझे बता रहे होते हैं और करियर में एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। और ये सारी कहानियां मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा होता हूं ताकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग हो कि जिंदगी किस तरह बनाई जाती है, करियर कैसे बनाए जाते हैं, और लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है ना वो कैसे करनी चाहिए। अगर आप लोग लाइफ में राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लेंगे ना, तो ये डिसीजन ना फिर रिवर्स नहीं हो सकते। अब जो बंदा है जिसने 8 साल से ऊबर चला रहा है, चलो उस टाइम तक तो ठीक था, बट अब अगर उसके उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम नहीं किया, अब 8 साल के बाद वो मुझे कहता है कि सर मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से या यूरोप से मैं दुबई आ रहा हूं और मुझे जॉब करनी है, तो भाई आपका तो रिज्यूमे ब्लैंक है। अगर आपने एडमिन में जॉब करनी है, अकाउंट्स या फाइनेंस में या मार्केटिंग के अंदर जॉब करनी है, तो उसके लिए तो नीचे एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि भाई आपको 2 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप कैसे रिज्यूमे बनाएंगे, अपना इंटरव्यू आप कैसे देंगे। तो ये फिर बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है। तो आप जितने भी लोग यूरोप जाने के बारे में सोच रहे हैं, कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद आप और जॉब करें जस्ट बिकॉज कि वो उस टाइम के ऊपर आपको वायबल ऑप्शन लग रहा है और आपको पैसे दे रहा है। करियर हमेशा ऐसा होता है कि छोटा सा स्टार्ट होता है, कम सैलरी से स्टार्ट होता है, बट स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर इन द लॉन्गर रन इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, डेजिग्नेशन होगी, आपको एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपोजर आएगा, वैसे वैसे आप अपने करियर में ग्रो करते रहेंगे और आपकी सैलरी की ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर आप और जॉब साइट पे जाएंगे, किसी लेबोरियस टास्क करना शुरू करेंगे, उसकी एक सीलिंग होती है, आप उसे कभी भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे।